नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। समझते थे खुद को भारत का राजा, लेकिन एक पोल क्या खुली बाजार ने बजा दिया बाजा। यह बात बोलना बहुत बुरा लगता है कि नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी रोज बरोज कंगाल होते जा रहे हैं। केवल 15 दिन पहले तक दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी रहे आदमी को कंगाल कहना अपने आप में एक बहुत बुरा ख्याल है, लेकिन क्या किया जाए, यही जगत की रीत है। जी हां, हर दिन यह बात और साफ होती चली जा रही है कि अडानी का बुलबुला फूट चुका है। वरना कौन जानता था कि कोई 1300,000 करोड़ के आदमी के पास एक दिन इतना भी पैसा नहीं बचेगा कि अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए 7,000 करोड़ रुपया चुका दे। जी हां, पूरी दुनिया में हल्ला है कि अडानी लुट चुके हैं। वो दैनिक भास्कर ग्रुप के मालिकों की ऊर्जा कंपनी डीबी पावर को खरीदने के लिए जरूरी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सके। यह कुल रकम थी 7,017 करोड़ रुपए मात्र। केवल एक साल पहले इतनी रकम कमाने में अडानी को केवल 93 घंटे लगते। जी हां, 4 दिन से भी कम। वो हर घंटे में कोई 75 करोड़ रुपए के नेटवर्क जोड़ रहे थे। लेकिन आज हालत यह है कि उन्हें 15 दिन के भीतर अपने 2 सौदे से पीछे हटना पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने 18 अगस्त 2022 को डीबी पावर को खरीदने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। अडानी और डीबी पावर के बीच हुई सौदेबाजी को भारतीय प्रतिस्पर्धा नियामक ने भी 29 सितंबर को ही मंजूरी दे दी थी। इस सौदे के तहत अडानी समूह को 31 अक्टूबर 2022 तक कुल रकम का भुगतान कर देना था। कुल रकम थी कितनी? 7,017 करोड़ रुपए मात्र। लेकिन अडानी की हालत देखिए, जब वादा निभाने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी के मित्र ने हाथ जोड़ लिए। भाई कुछ और मोहलत दे दो, नहीं हो पा रहा है अभी, हम जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, पूरे 4 बार हुआ। इस समय सीमा को 4 बार बढ़ाया गया। भुगतान की आखिरी तारीख थी 15 फरवरी 2023, मतलब चौथी मोहलत तक भी अडानी 7,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त नहीं कर पाए और ना ही इसकी कोई उम्मीद नजर आ रही थी। लिहाजा अडानी ने स्टॉक एक्सचेंज को भी बता दिया कि हुजूर माई बाप, हम डीबी पावर के साथ अपना सौदा पूरा कर पाने की हालत में अभी नहीं है। देखिए कि दैनिक भास्कर वालों के डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 1200 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि डीबी पावर को खरीदने से पीछे हटना अडानी समूह के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अडानी पावर महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े निजी थर्मल ऊर्जा उत्पादक के रूप में उसकी हैसियत बहुत मजबूत हो जाती। मोदी के मित्र इसे लेकर कितने महत्वाकांक्षी थे, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि यह अडानी समूह की ऊर्जा क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी डील थी। 2021 में अडानी ने 26,000 करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया को खरीदा था। सोचिए कि साल भर पहले 26,000 करोड़ की कंपनी गाजर मूली की तरह खरीद ली थी और अब अडानी के पास 7,000 करोड़ रुपए का हिसाब भी नहीं बन पा रहा है। तो वजह क्या है, इसको समझिए, बहुत जरूरी है इसको समझना। अडानी पावर के पास 5 राज्यों में 13 गीगावाट की कुल क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी है। लेकिन इस कंपनी पर 30 सितंबर 2022 तक 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 36,000 करोड़ का 40,000 करोड़ भी हो जाता अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही बैंकों ने अपने हाथ से कोड़ लिए। एलआईसी भी भारी आलोचना के घेरे में है और अडानी पर बैंकों का वापस लौटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नया कर्जा देने का मतलब होगा सियासी भूचाल लाना। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह दूसरी बार अपनी किसी डील से पलट रहा है। इससे पहले कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को लौटाने का फैसला किया था। मतलब अडानी का कोई भी उपाय उसकी वित्तीय सेहत को संभाल नहीं पा रहा है। निवेशकों की ओर से चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह ने अपने निवेशकों को भरोसे में लेने के लिए कुछ बैंकों को नियुक्त किया है, तैयार किया है।
इन बैंकों में बार्कलेस बैंक है, बीएनपी पारिबा है, डीबीएस है, डच बैंक एजी है, एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल है, आईएनजी ग्रुप एनवी है, एमयूएफजी मिजुहो है, एमएसबीसी निक्को और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल है। यह बैंक के निवेशकों से 16 से 21 फरवरी के बीच बात करेंगे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बैंकों के पास निवेशकों को भरोसे में लेने का आधार क्या होगा। देखिए कि दुनिया भर में कम से कम 200 वित्तीय संस्थानों ने अडानी समूह में निवेश किया हुआ है। इन निवेशकों में दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक में शामिल है। उसने डॉलर बॉन्ड्स के जरिए अडानी ग्रुप में लगभग 8 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। अगर उसने झटका दे दिया तो अडानी का मिट्टी में मिलना लगभग तय मानिए। दूसरी तरफ अडानी कानूनी मुश्किलों में भी घिरता जा रहा है। विपक्षी दलों ने गौतम अडानी की नींद उड़ा रखी है। कांग्रेस पार्टी जहां एक और 13 दलों के साथ मिलकर लगातार संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी अडानी के खिलाफ। इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। पहली याचिका पर तो सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह के खिलाफ शीर्ष अदालत के मौजूदा जज की देखरेख में जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सेबी और आरबीआई से अडानी समूह की जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। ऐसी ही एक चिट्ठी तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखी है। हालांकि ये उनकी तीसरी चिट्ठी है। एक और चिट्ठी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अडानी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में आ गए हैं। उन पर दोस्त के लिए भारत के बैंकों को बर्बाद करने और भारतीय अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप बहुत गंभीर है। यह भाजपा और मोदी के लिए बहुत असहज स्थिति है। सरकार और अडानी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को ठिकाने लगाने में, उसका जिक्र करने वालों को देश विरोधी साबित करने में। अडानी ने अपने ऊपर आरोपों को तो भारत पर हमला बता दिया था, लेकिन इससे बात खत्म होने की बजाय बढ़ गई, क्योंकि देश अडानी को भारत मानने को राजी नहीं है और दूसरे बाजार ने अडानी की सारी दलीलों को हवा में उड़ा दिया। वो किसी भी सूरत में अडानी पर यकीन करने को राजी नजर नहीं आता। सीधा सवाल यह है कि अगर वाकई अडानी का खाता बही दुरुस्त है तो उनके सौदे नाकाम क्यों होते जा रहे हैं, देशी से लेकर विदेशी तक। पहले फ्रांस की टोटल एनर्जी और फिर छत्तीसगढ़ की डीबी पावर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।